हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो बिहार एस्टेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके मन की बात पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार एस्टेट करवाना चाहते हैं। आपने मुझसे कई बार कहा था कि सर बिहार एस्टेट पे कुछ वीडियो बनाइए, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बिहार एस्टेट पे आप लोगों के लिए बनाई भी, और मैं भी चाहता हूं कि बिहार एस्टेट हो। उसके लिए कुछ वजह हैं, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। जब तक आपकी शक्ति काम नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं जहां पर बिहार एस्टेट को लेकर आवाज उठाई जा रही है। बहुत प्लेटफॉर्म से भी आवाज उठाई जा रही है, जैसा कि हमने आपस में एक दूसरे से डिसाइड भी किया था। छोटे छोटे चैनल बनाकर भी आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे, अन्य कोई भी माध्यम से आप इस बात को जरूर आगे बढ़ाएं अगर आप चाहते हैं कि बिहार एस्टेट हो। तो आइए इसके संबंध में जानकारी क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, 3 डिपार्टमेंट होते हैं, तीनों डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपने निश्चित रूप से बीपीएससी का नाम सुना होगा। बीपीएससी के अलावा आपने बिहार, ठीक है, एसईबी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, और आपने एक और विभाग के बारे में सुना होगा, जीएडी। और जीएडी विभाग के बारे में तो आपने इसलिए भी सुना होगा कि जो टीआरई 3.0 जिन्होंने दिए थे या 2.0 में जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका जो रोस्टर बनता है वो जीएडी ही बनाता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि सबसे पहले ये जो हमारा, अगर आप बताइए शिक्षा विभाग, आपने नाम सुना होगा शिक्षा विभाग को, है ना। तो शिक्षा विभाग को जरूरत होती है वैकेंसी की, है ना, कि जरूरत होती है कि उन्हें टीचर की जरूरत होती है। तो ये जो शिक्षा विभाग है ना, ये बताता है कि ऐसा है, मुझे जरूरत है ना। और इस सब की जानकारी किसके पास पहुंचती है? जीएडी के पास पहुंचती है ना, कि मुझे रिक्तियों की जरूरत है और आप मेरे लिए इतनी भर्तियां जरूर करवा दें। तो अब इन भर्तियों को करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है आपकी बीपीएससी की। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? बीपीएससी टीआरई 4.0 3.0, क्योंकि बीपीएससी ही इस एग्जाम को कराता है, कंडक्ट कराता है ना। ये जो सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद ये शिक्षा विभाग को दे दिए जाएंगे कि लो, आपने कहा था इतने टीचर की, तो अब हम आपको इतने टीचर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ना, जब भी जरूरत होती है। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस संबंध में बातें करी थी, ठीक है, और बहुत सारे टीचर भी है इस वाली बात कर रहे हैं कि बिहार एस्टेट हो, बिहार एस्टेट हो। हमारी तरफ से भी काफी वीडियो बनाए गए हैं इससे संबंध में कि बिहार एस्टेट हो, और आप लोगों ने भी बहुत सारा साथ दिया है, बहुत सारे आपने कैंपेन भी चलाए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों ने बात पहुंचाई है, और ये बातें अब सरकार तक पहुंच चुकी हैं कि बिहार एस्टेट होना चाहिए। इस पर एक बहुत बड़ी मंत्रणा चल रही है इस समय पर, क्योंकि यह बताया गया था कि बिहार एस्टेट है वो 2 बार होगा, और बिहार एस्टेट को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बीएसईबी की जिम्मेदारी होती है, बिहार एस्टेट करवाएगा, ठीक है। बिहार एस्टेट के 2 पेपर होते हैं, एस्टेट फर्स्ट और एस्टेट सेकंड, और इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब जाकर आप जो भी भर्तियां आती हैं बीपीएससी के द्वारा, टीजीटी और पीजीटी की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, बिहार एस्टेट का संबंध 1 to 5 और 6 to 8 से बिल्कुल नहीं है, 9th 10th और 11th 12th से संबंधित है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अब ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं कि ये जवाब मांगा जा रहा है कि बताइए कि बिहार एस्टेट कब होगा, यानी बिहार एस्टेट होने की संभावना क्या है। तो इन तीनों विभागों में ये लगातार बातें चल रही हैं। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत रंग लेके आ रही है और काम होना शुरू हो गया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% बिहार एस्टेट होगा, लेकिन बिहार एस्टेट की आपकी जो गूंज है वो सबके कानों में पहुंच चुकी है और अब इस पर चर्चा हो रही है। ये डैम श्योर है कि बीपीएससी लेके आ रहा है बीपीएससी 4.0, ये 100% और लगभग 1 लाख के आसपास जगह आएंगी। मैं जनरली बता रहा हूं, कम करके बता रहा हूं कि 80,000 से लेकर 1 लाख जगह आएंगी, और इसमें इस बार टीजीटी और पीजीटी की भयंकर भर्तियां आने वाली हैं। लगभग 25-25 हजार तो भर्तियां आने वाली हैं, और उसके लिए जरूरी होता है बिहार एस्टेट का होना। एक बिहार एस्टेट हो चुका है ना।
अब बात कही जा रही है कि अगर बिहार यानी बीपीएससी 4.0 अब मान लो इसका नोटिफिकेशन चलो 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आएगा, कब आएगा ठीक है, लेकिन जल्दी ही आएगा। तो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि या तो पहले ही आ जाता है इसका नोटिफिकेशन, और अगर नोटिफिकेशन अगर लेट आ रहा है तो ये कहा गया था कि बिहार स्टेट वर्ष में 2 बार होगा, तो दूसरी बार कब होगा ये तो बता दो। और जब आप दूसरी बार करवा ही रहे हो तो क्यों ना बीपीएससी 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले करा दो। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीपीएससी 4.0 से पहले बिहार स्टेट होने की भी संभावना है कि एक बिहार स्टेट हो सकता है, लेकिन इसके भी बारे में चर्चाएं चल रही हैं। अभी ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग साथ जरूर दें, वीडियो को इतना लाइक करें, साथ ही साथ इतनी जगह भेज दें ताकि हर एक के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, सभी के सभी लोग बिहार स्टेट के लिए आवाज एक बार जरूर उठाएं। हम भी आवाज बुलंद करते हैं, सभी मिलकर आवाज उठाते हैं तो बिहार स्टेट होने की पूरी संभावना है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं, और इसके अलावा भी और कुछ जानकारी मैं आप लोगों को निश्चित रूप से दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात हो रही है कि नोटिफिकेशन, तो अगर बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आया तो वो कब तक आएगा। देखिए, अगर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 आने वाला है, क्योंकि अभी इसके बारे में ये नहीं पता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, और इसका नोटिफिकेशन ये कहा जा रहा था कि टीआरई 3.0 की जैसी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद आएगा। तो भर्ती प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण में है, और इसके बाद अब ये बात चलेगी कि बिहार टीआरई 4.0 आएगा या उससे पहले बिहार स्टेट आएगा। तो यहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बिहार स्टेट होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे बातें चल रही हैं, ठीक है, और ये सारे तरफ यानी सारे विभागों में बातें चल रही हैं कि क्यों ना एक बार बिहार स्टेट को करवा दिया जाए, क्योंकि बिहार स्टेट बहुत तेजी से हो सकता है। इस समय पर बीएसईबी भी लगभग फ्री होने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद मार्च आ जाएगी, इसके पेपर भी खत्म हो जाएंगे बोर्ड के। तो अगर मार्च में अगर ये एग्जाम हो जाए या मार्च अप्रैल के आसपास एग्जाम हो जाए तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि बिहार स्टेट अगर आएगा और उसके साथ हो सकता है कि बीपीएससी 4.0 भी आगे पीछे आ जाए, और ये कह दिया जाए कि जो बिहार स्टेट में पास होगा वो ज्वाइनिंग के टाइम पर अपने प्रमाण पत्र को दिखा दें, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ऐसा भी होने की संभावना है कि अगर बिहार स्टेट अभी नहीं होता है तो, है ना, साथ साथ भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। और बीएसईबी बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी दे देगा, और ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं एज ए ज्वाइनिंग के टाइम पर। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सभी बातें संभावनाओं पर आधारित हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि देखिए, आपका बीपीएससी 4.0 तो 100% होना है, इसे तो कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आप पढ़ना तो शुरू कर दीजिए। अब अगर आप पढ़ रहे हैं बीपीएससी 4.0 का, तो आप बताइए बिहार स्टेट में आता क्या है। लगभग अगर देखें तो 2 चरणों में पेपर होता है। 50 नंबर की जीके जीएस आती है और 100 नंबर का आपका आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो बिहार बीपीएससी 4.0 में क्या आएगा आपका, यही तो आएगा। अरे आप वहां पे जीके जीएस 40 नंबर की आती है और वहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 80 नंबर का आता है। तो आप लोग इतना ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करना शुरू कर दें, लगातार पढ़ें। बिहार शिक्षक भर्ती की भी आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। उसकी तैयारी करते करते आप बिहार स्टेट की भी तैयारी हो जाएगी, और अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप किसी भी तरह से सोचिए कि आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बिहार स्टेट आया तो फिर बीपीएससी 5.0 के आने के चांस बहुत कम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इधर उधर, पता है, केवल और केवल आप पढ़ाई ना करें, केवल इधर से कोई चीज देख रहे हो, उधर से कोई चीज देख रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों की इस समय पर पढ़ना, ठीक है। नहीं तो आइए इसी के संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को एक शानदार चीज बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट करेगी।
ठीक है। मैं आपको लोगों के लिए बिहार स्टेट का एक बैच के बारे में भी आपको बता दूं कि बिहार का जो एस्टेट है वो मात्र 642 रुपए का है। अगर आपको 642 रुपए ज्यादा लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर बिहार स्टेट, और आपने अभी भी बताया था कि बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों की तैयारी साथ साथ की जा सकती है ना, तो दोनों की तैयारी साथ साथ भी की जा सकती है और उसके लिए भी मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत शानदार इंतजाम भी है। ठीक है, वही बात मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर तो यहां पर देखिए बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 की कर रहे हैं, 9 और 10th की, 11 12th की, पूरा बिहार शिक्षक भर्ती का आपको बैच मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, बिहार स्टेट आपको पूरा की पूरा ये कोर्स मिलेगा और 1499 में मिलेगा मात्र। राजराणा कोड का इस्तेमाल करें, लेकिन एक चीज देखना आप शायद भूल रहे हो, यहां पे लिखा हुआ है लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब है कि जब तक पेपर होगा, चाहे लेट हो जल्दी हो, ठीक है, कभी भी आपको फिर दोबारा से बिहार का कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आप लोगों के लिए खुलेगा मात्र 1499 रुपए में। राजराणा कोड का इस्तेमाल करें, चाहे कि नीचे नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर भी मेरे पास कॉल कर सकते हैं, ठीक है नहीं, या एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, सभी लोग जिन लोगों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास दो हैं, ये तो या तो बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों का कोर्स परचेज कर सकते हैं या बिहार स्टेट का कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में जाकर उस सवाल को मुझसे पूछ सकते हैं कि बिहार स्टेट के संबंध में सर और क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसके संबंध में और क्या जानकारी है। लेकिन जैसी कोई जानकारी होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप सब बने इस बिहार के सुपर टीचर।